आले सऊद खुद जो अपने आप को खादिम हरमैन शरीफैन बताते थे, अब हरमैन की तकदीस के दुश्मन हुए। ये सऊदी मॉडल है और इसकी इतनी हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि इसको आले सऊद की, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की, शाह सलमान की यानी सरकार की सरपरस्ती हासिल थी। इसे भेजो सऊदी अरब, फिर वहां पे जाके हुकूमत का गिरबान पकड़। जब तक मैंने प्रिंस सलमान पर रिसर्च नहीं की थी, जब तक मैंने ये किताब नहीं पढ़ी थी, तब तक मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है। और ये ऐलान जंग है खास तौर पर मुशरिकों के खिलाफ, बुत परस्तों के खिलाफ। और फिर होगा ग़ज़वा हिंद। जंग की तैयारी करो कि वो जंग लेकर आने वाले हैं तुम्हारे पास। यहां पाकिस्तान में बेगैरत और बेशर्म गद्दार मुनाफिक बैठे जो कौम को ये समझाते रहते हैं कि तुम भारत से लड़ ही नहीं सकते, लिहाजा हथियार डाल दो, लिहाजा दोबारा भारत में शामिल हो जाओ। किसने बोला था? ले सुना क्या आते हैं, पता नहीं किस मुंह के साथ आते हैं और फिर आवाम से कहते हैं कि मजीद कुर्बानियां दे अवाम। पता नहीं कितनी कुर्बानियां चाहिए, मैं अल्फाज दोबारा दोहराऊंगी, एक ही बार सारी कुर्बानियां अवाम से ले लें। अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। एक छोटी सी तस्वीर मेरी नजरों से गुजरी और आज उसी एक हवाले से मैं बात करने के लिए आपके सामने मौजूद हूं। अंदाजा नहीं था कि वो लोग के लाहौर में हलवा जिसके ड्रेस पे लिखा हुआ हो एक खातून के, वो लोग जिनके जज्बात भड़क उठते हैं, वो उस खातून को जिंदा जलाने के लिए दौड़ते हैं, वो मुल्ला वो मुफ्ती जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की बातें करते हैं, जो अल्लाह और रसूल के दर्स दिया करते हैं, उनके अपने मुंह क्यों बंद हैं। ये तस्वीर ज़रा देखिए और अगर इस तस्वीर को देखने के बाद आप अपने गम और गुस्से को दबा पाते हैं तो फिर शाबाश है, फिर आफरीन है आप पर। वो लोग जिनको अरबी में लफ्ज़ हलवा देख करके और एक खातून पर वो भड़क उठे थे, अगर उनकी निगाहों से ये तस्वीर नहीं गुजरी तो मुझे हैरत है। ये सऊदी मॉडल है जो कलमा तैयबा अपने हाथ में लेकर के अधनंगी हालत में और इस कलमे का मजाक उड़ा रही है। और इसकी इतनी हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि इसको आले सऊद की, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की, शाह सलमान की यानी सरकार की सरपरस्ती हासिल थी। इस हुलिये में कि जब आदमी अपने कमरे से भी बाहर ना निकले, ये खातून अपने देश से निकल करके और 2 मिस वर्ल्ड और मिस फलाने फलाने के मुकाबले में गई है और ये उसका फोटोशूट है, आपके सामने मौजूद है। मैं हैरान हूं, मैं हैरान बल्कि था, यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा, मैं हैरान था कि इतनी हिम्मत बढ़ गई। ये बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े पन्ने खां, इन्होंने क्या इस नजिस हिंदू औरत, इस नापाक वजूद को जो गौमूत्र यकीनन अपने थैले में रख करके ले गई होगी, जो गौमूत्र पी करके यकीनन गई होगी, ये नजिस नापाक वजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मरकद मुबारक है, तुरबत मुबारक है, आपकी जो मस्जिद है मस्जिद नबवी, उसके अहाते में खड़ी ये औरत देख करके भी आलम इस्लाम के चीतों का खून नहीं खोला तो लानत है, लानत है। और अब तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं किसी का खून खौला नहीं है। ये देखिए, ये औरत ऐसा नहीं है कि खुद से चल करके और वहां पहुंच गई थी, ये सऊदी हुकूमत की बाज़ाब्ता मेहमान थी, इसने सऊदीया से हज मुआहिदे पे दस्तखत किए थे, ये बाकायदा कंसर्न मिनिस्ट्री की ठेकेदार हैं वहां पर। ऐसा नहीं है कि स्मृति ईरानी वहां पहुंची हो और सऊदी हुक्काम को, सलमान, आले सऊद, इनके गुलामों को यह बात ना पता हो, सबको पता है। बट इट वॉज अ कैलकुलेटेड मूव, इट वॉज अ कैलकुलेटेड मूव। जब तक मैंने प्रिंस सलमान पर रिसर्च नहीं की थी, जब तक मैंने ये किताब नहीं पढ़ी थी, जब तक मैंने इसी तरह की दीगर किताबों का मुशाहिदा मुआयना नहीं किया था, मुताला नहीं किया था, तब तक मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है। मगर अब मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये प्रिंस सलमान के सऊदिया को दुबई के बजाय, दुबई के बाद, बल्कि दुबई से भी पहले एक अय्याशी का अड्डा बना देने की जानिब पहला कदम था। ये टेम्परेचर चेक किया गया था आलम इस्लाम का कि अगर कहीं से कोई आवाज उठती है तो अपने बढ़ते कदमों को रोका जाए। और जैसा कि मैंने कहा, देवबंदियों और बरेलवियों का टुक्कर पानी कहां से आता है? जाहिर है कि वो सऊदिया। इनको हज के कोटे कहां से मिलते हैं? जाहिर है कि सऊदिया। ऐसा नहीं है कि इस एक मामले पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई।
ये देखिए, ये खबर बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बनी थी। मैंने खबर आपको दिखा दी है, पढ़ के बताता हूं। विदाउट हिजाब इन मदीना इज हराम, इस्लामिस्ट्स सफर अ मेल्ट डाउन आफ्टर स्मृति ईरानीज विजिट इन इंडियन अटायर। बस ये अखबारात की शेयर सुर्खियों की हद तक ये झोलझाल था। इसके बाद कोई ऐसी आवाज नहीं उठी, कोई ऐसी आवाज आलम इस्लाम में नहीं उठी कि जिसके बारे में मैं और आप कोई बात कर सकें। एक और खबर है, ये खबर आप देख लीजिए, पब्लिश्ड है, स्मृति ईरानीज मदीना विजिट्स स्टिर्स कंट्रोवर्सी, दैट्स ऑल। इसके बाद कोई एक आवाज नहीं उठी। और ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें जिनके जज्बात बढ़ जाते हैं। मैं तो ये हैरान हो रहा हूं कि भाई उनके जज्बात उस वक्त नहीं भड़के कि जिस वक्त सऊदीया में अल्कोहल का बाकायदा हलाल अल्कोहल का की दुकान खुली थी। अल्कोहल हलाल कैसे हो सकता है? इन लोगों के जज्बात सऊदीया में म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स मखलूत फलाने फलाने देख करके नहीं वो हुआ। मैं हैरान हूं, खुदा की कसम मैं हैरान हूं। मैंने यूट्यूब पे, गूगल पे जब मैंने सर्च किया तो मैं हैरान हो गया। मैंने वो तस्वीरें ईमेल की थी, लेकिन मेरा नेट अचानक से बंद हो गया, वरना मैं आपको तस्वीरें दिखाता कि सऊदीया में जिस किस्म की मखलूत रंगीन म्यूजिकल महफिलों का इनेकाद हो रहा है। जद्दा में वो जो अल्कोहल बार खुला है, अल्लाह की पनाह, तौबा इस्तग़फ़ार, हम अल्लाह और उसके रसूल से जंग मोल लिए बैठे हैं।